उनकी राय यह है कि यजीद का हज़रत हुसैन के कत्ल में शरीक होना या उनके हुक्म पे कत्ल करना ये किसी मुस्तनद रिवायत से साबित, बोलो भाई, नहीं है, साबित नहीं है। इसी तरह यजीद का शराबी, कबाबी, ये सब चीज़ें भी किसी मुस्तनद ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है। रिवायतें भी हैं, इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं, कोई मुस्तनद मजबूत चीज़ नहीं है। शरई शहादत चाहिए ना फासिक करार देने के लिए, तो वो नहीं है। इस बेस पे हज़रत मुफ्ती तकी साहब की राय यह है कि यजीद के बारे में क्या किया जाए, खामोश, ना रहमतुल्लाह अलैह बोलो ना लानतुल्लाह, क्योंकि अगर वो कत्ल में शरीक था तो रहमतुल्लाह बोलने पर पकड़े जाओगे क़यामत के दिन, और अगर नहीं था तो लानतुल्लाह बोलने पर पकड़े जाओगे। ये बात मैंने कही और मेरी शामत आई। होल सेल के हिसाब से लानतें, लानत इस पर, अल्लाह करे तेरा हशर यजीद के साथ हो। इतनी गालियां पड़ी हैं। तो मैं आज ही की बात है, सुबह एक शिया से मेरी मुलाकात हुई। वो ज़रा एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मेरा कुछ माली लेन देन उनसे, आप भी थे ना उस वक्त, सुबह ये भी बैठे हुए थे। बैंक में जाना हुआ, वो काम था मुझे वहाँ पे बैंक में, वो क्योंकि मेरा उनसे वास्ता पड़ता रहता है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखो आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप शिया हो, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ये कहता कि हज़रत हुसैन के कातिलों पर लानत भेजना जायज़ नहीं है तो आप 100 दफ़ा मुझ पर लानत भेजते। हम कहते हैं हज़रत हुसैन के कत्ल में जो जो शरीक था, जिसने हुक्म दिया हज़रत हुसैन के कत्ल का, करोड़हा लानत हो उसके ऊपर, करोड़हा लानत। लानत का लफ्ज़ उसके लिए क्या है, छोटा है, करोड़हा लानतें उसके ऊपर। ये हमारा अकीदा है और अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा है। बाकी यजीद उस कत्ल में शरीक था या नहीं था, ना इस बारे में हमें हज़रत हुसैन का कोई कौल मिलता है, ना कोई सही हदीस मिलती है, ना कोई बहुत मुस्तनद तारीख़ी, बोलो भाई, रिवायत। इस बारे में हमें मिलता है तो ख़तीबों की तकरीरें मिलती हैं, और अगर अइम्मा कराम से, मुज्तहिदीन से, बड़े बड़े हजरात से, फ़ुक़हा से अगर इसके ख़िलाफ़ साबित है तो इसके हक़ में भी साबित है। तो उनके अक़वाल में क्या है आपस में, यानी जिसकी जो तहक़ीक़ थी उसने उसी हिसाब से बात, बोलो भाई, कर दी। तो अब हम ये कहते हैं कि जो हज़रत हुसैन के कत्ल में शरीक था उस पर 100 दफ़ा लानत। लेकिन बात यह है कि आप ये साबित करने के लिए कि यजीद कत्ल में शरीक था या नहीं था, मेरी राय को फॉलो मत करें, ना हज़रत मुफ्ती तकी साहब की राय को, आप तहक़ीक़ करें। अगर आपने तहक़ीक़ करनी है तो तहक़ीक़ का तरीक़ा ये है कि जो यजीद को कातिल कहते हैं उनकी तहरीरें भी पढ़ें, और इशाअतु तौहीद के बाज़ उलमा ने यजीद के हक़ में किताबें लिखी हैं। अंजुमन इशाअत तौहीद है ना, जो KPK में, पंजाब में बहुत बड़ी जमात है, उनके बाज़ उलमा ने, मैं उन किताबों का नाम और हवाला इसलिए नहीं दूंगा कि फिर मेरे ऊपर बम्बारमेंट कि आप इसको प्रोमोट करने के लिए, असल में मकसद था इस किताब को प्रोमोट करना, वो आप खुद ही तहक़ीक़ कर लें। बाज़ उलमा ने किताबें लिखी हैं जिसमें दलाइल से उन्होंने ये साबित किया है कि यजीद हज़रत हुसैन के कत्ल में शरीक, बोलो भाई, नहीं था, और फासिक फाजिर भी नहीं था, लिहाजा वो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह वाले भी तहरीरें पढ़ें, लानतुल्लाह अलैह वाली भी तहरीरें पढ़ें, उसके बाद फिर आप एक राय कायम करें। इधर की पढ़ी है, उधर की पढ़ी नहीं है, और जो जरा सी बात करता है उस पर आपने लानतें भेजना शुरू, ये अंधी तकलीद है। और अगर आपने दोनों तहरीरें नहीं पढ़ी तो आप बोलो हमें नहीं पता क्या था, क्योंकि हर चीज का पता होना जरूरी, भाई हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि इधर की भी सुने उधर की भी सुने। और ये इस्लाम के बुनियादी मसाइल में से है नहीं। इस्लाम के बुनियादी मसाइल में इतनी चीज़ तो है कि अहले बैत का दुश्मन और उनका कातिल लानती है, उससे हम किसी सूरत में मोहब्बत नहीं कर सकते। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है। लेकिन ये था या नहीं था, ये तारीख, हिस्ट्री बताएगी, और तारीखी रिवायतें दोनों तरफ हैं। तो दोनों तरफ की किताबें पढ़ के आप फैसला करें। फिर आप मुझे भी गालियां दे सकते हैं, अहल हैं। जब तक आपने दोनों जानिब की किताबें नहीं पढ़ी तो आपके लिए वही राय बेहतर है जो मेरी राय है कि चुप करके खामोशी से बैठ जाओ, ना लानतुल्लाह अलैह कहो और ना रहमतुल्लाह। क्योंकि अगर लानतुल्लाह अलैह हुआ तो रहमतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन गले पड़ जाएगा, और अगर वो निकला लानतुल्लाह तो फिर रहमत, अगर वो निकला रहमतुल्लाह तो फिर लानतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन क्या पड़ जाएगा, गले। तो इसलिए बेहतर है इजमाली बात की जाए कि जो भी हजरत हुसैन के कत्ल में करबला में शरीक था, करोड़हा लानत उसके ऊपर। बस कौन था हमें नहीं, मुझे नहीं पता कम अज कम।